अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं आज के हमारे इस लाइव में, जिसका टॉपिक जैसा कि अनाउंस किया गया है 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम्स इन इंडिया। एक्चुअली एक्स मुस्लिम्स जो हमारे लल्ला भाई है, जैसे कि, या जिसको हम लोग लल्लू भाई बोलते हैं, झूठ वाला, साहिल उर्फ जाहिल, अब ये लोग, इन लोगों ने कुछ एक साल पहले जब ये लोग आए, मंजर आम पे बोला जाता है उर्दू में, हिंदी में बोलेंगे कि ये लोग आए लोगों के सामने, तो इन्होंने ये मतलब कि दावा करने की कोशिश किया कि आप हमको सपोर्ट करें, आप हमको पैसा दे, आप हमको चंदा दे, आप हमको डोनेशंस दे, आप हमको सुपर चैट दे, और हम लोग आपको एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ ला के देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि मुसलमानों को एक्स मुस्लिम्स बना देंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो अब पैसा तो इसी पर लिया है। तो स्कैमर्स जो होते हैं ना, स्कैम इसीलिए मैंने नाम भी दिया इसी को, तो स्कैमर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से लोगों से पैसा ठगते हैं। चाहे वो आपको वैसे वाले स्कैमर्स मिले कि आपको पैसा डबल करके देंगे हम लोग, 1 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा डबल, 6 महीने में पैसा डबल, तो पैसा डबल करके देने वाला स्कैम हो, चाहे और किसी तरीके का स्कैम हो, झूठे वादे कर करके ऐसे ऐसे आपको इतना ज़्यादा % प्रॉफिट मिलेगा इसमें, या ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो मिलते नहीं, भाग जाते कंपनीज बंद करके। तो इसी तरीके की ये एक्स मुस्लिम्स है, ये स्कैमर्स है। इन्होंने जब शुरू में इनिशियली दावा किया अपने ऑडियंस को कि एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आ जाएगी, वो बाढ़ देखेंगे आज इंशाअल्लाह कितना बाढ़ आता है। मतलब हम लोग तो वेट करते हैं ना ऐसे लोगों का, 150 रुपया लेके ही सही, लेकिन आओ कम से कम हमसे बात करने के लिए, आओ कम से कम कुछ तो पॉइंट्स देने के लिए, कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए, और थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन करने के लिए, है कि नहीं। तो जब इन्होंने वो दावा किया था तो 1 साल गुजर गया, तो जाहिर सी बात है जब आपको कोई दावा कर रहा कोई चीज़ और बहुत टाइम गुजरते जाता तो लोग शक करने लगते, अपने ही लोग शक करने लगते कि ये क्या, इन्होंने तो बोला था कि बाढ़ आएगी, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ, यहाँ पर तो एक बूंद नहीं है पानी की, और ये बोलते बाढ़ आने वाली है। तो अब चंदा तो लेना ही है, पैसा तो लेना ही है, पैसा तो ठग नहीं है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग नए नए फेक एक्स मुस्लिम्स को लॉन्च करते हैं, अपने ही बंदों को बैठाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इस तरीके के स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं उनको, और स्क्रिप्टिंग करके उनको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट देते हैं। इनफैक्ट ज़फ़र जो है वो तो सूरह फातिहा भी पूरा देता है, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने क्वेश्चन से सूरह फातिहा को हटा दिया। हमको पता है कि आप जब हम लोग किसी फेक एक्स मुस्लिम्स को पकड़ने के लिए सूरह फातिहा पूछेंगे उनसे, तो वो बोलेगा सूरह फातिहा पढ़ के मुझको सुना देगा। इसीलिए मैं दूसरे सवाल करता हूँ, मैं पूछता हूँ वज़ू में कितने रकात है, मैं पूछता हूँ कब्र ये जनाजे की अजान कहाँ पर होती है, मैं पूछता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह के कंडीशंस क्या है। ये सब जब मैं पूछूंगा तो मुझे पता है कि उसके पास आंसर्स नहीं रहते, फेक एक्स मुस्लिम्स के पास। तो पूरे के पूरे स्क्रिप्ट बना करके वीडियोस डालते हैं, और उसके पीछे में भी पैसे लगाते हैं, वीडियोस के पीछे में भी उसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए। सब धंधा है, मतलब कि उन लोगों के लैंग्वेज में बोला जाए तो गंदा है, लेकिन वो उनका धंधा है, वो चलते आ रहा था। ये तो हो गया मतलब कि इस तरीके से फेक लोग, इसको हम लोगों ने बहुत बार एक्सपोज भी किया। हमारे चैनल्स पे भी लोग जब आते हैं वज़ू में कितने रकात, तो बोलते 5 रकात, तो कभी कुछ करके हम लोगों ने उनको फंसाया। तो ये पैसा का धंधा जो उनका था, ये तो चलना ही है, चलाना ही है, कैसे भी करके पैसा मांगना ही है, अच्छे दिन के वादे करने ही है कि नहीं। अच्छे दिन का जो वादा है कि एक दिन आएगा अच्छा दिन, वो आएगा, तो उसका तो वादा करना ही है। तो इन वादों को जब पूरा नहीं हो रहा था, जब बाढ़ नहीं आ रही थी, तो लोग जब उनसे इधर उधर से सवाल करते होंगे या उनके तरफ देखते होंगे, तो उन्होंने सोचा कि फेक एक्स मुस्लिम्स को लॉन्च करते, और उसी के साथ साथ एक और दावा किया, उसी के साथ साथ एक और नया क्लेम फेंक दिया प्यू रिसर्च सेंटर से, अभी आज से मुझे लगता है 1-2 हफ्ते पहले। और एक और है बंदा, इस्लामोफोब है, और वो टेढ़े आँख टेढ़ा है उसका, कुछ एक आँख से सीधा देखता है, एक आँख से उधर देखता है। उसका चैनल का मुझे नाम क्लियरली याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, लेकिन वो टेढ़ा आँख वाला बंदा है। वो भी यही क्लेम कर रहा था कि 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम्स इन इंडिया। और दावा कहाँ से कर रहे हैं? प्यू रिसर्च सेंटर से। दावा कहाँ से इन लोगों का? प्यू रिसर्च सेंटर से इन लोगों का दावा है। वो दावा भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के स्क्रीन पे लाने वाला हूँ। तो वो दावा जो है प्यू रिसर्च सेंटर वाला, उसको सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लाता हूँ, ताकि आप लोग देखें किस तरीके से झूठ को फैलाया जाता है, किस तरीके से सच्चाई को छिपाने के लिए, मतलब
आर्टिकल है प्यू रिसर्च सेंटर में, लेकिन किस तरीके से उसका मिसयूज करके अपना प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं ये लोग। इसी को बोला जाता है डाटा को मिसयूज करना, उसमें ऐसी चीजों को दिखाना जो है ही नहीं वहां पर। 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम्स दिखाना प्यू रिसर्च सेंटर के डाटा में, जहां एक्स मुस्लिम्स का नामो निशान नहीं है, वहां पर एक्स मुस्लिम्स को घुसा करके दिखाना कि यहाँ एक्स मुस्लिम है, जहां पर एक्स मुस्लिम है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ हम लोगों ने, जब शेख अहमद दीदात को हम लोग सुनते थे तो वो बताते थे कि जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन हो रहा, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हो रहा। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ कि क्रूसिफिक्शन नहीं हो रहा है, ही इज़ अलाइव, ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है, वो जिंदा है, और उनको जस्ट ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वो झूठ दिखाते हैं, किस तरीके से आर्टिकल दिखाते हैं और किस तरीके से डाटा दिखाते हैं। और डाटा में एक्स मुस्लिम्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके ब्रेन में फिट करते हैं वहाँ एक्स मुस्लिम है। डाटा में कहीं भी एक्स मुस्लिम्स का डाटा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम, लेकिन उसको फिट करते हैं वहाँ पर किस तरीके से, और ये स्कैम किस तरीके से करते हैं उसका आज इंशाल्लाह पर्दाफाश करेंगे। अब साहिल के स्ट्रीम में उसने सिर्फ यही चलाया, ध्यान दीजिएगा, उसने पूरे स्ट्रीम में प्यू रिसर्च का एक पेज नहीं चलाया, नॉट वन पेज, एक पेज नहीं पूरा चलाया। आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे स्ट्रीम में एक पेज वो नहीं चला रहा। ये डाटा है जो उसने पूरे स्ट्रीम में बस इसको चलाया था, ठीक है, पूरा स्ट्रीम किया, डाटा क्या चलाया, ये वाला डाटा चलाया, ठीक है। ये डाटा जिन लोगों ने अभी वो स्ट्रीम देखा होगा उनको पता होगा कि ये डाटा वो चला रहे थे। अब इस डाटा में क्या लिखा हुआ, गौर से देखिएगा, यहाँ कहीं भी एक्स मुस्लिम्स का जिक्र नहीं है। पूरा ये पेज ही एक्स मुस्लिम्स के बारे में ही नहीं है। एक्चुअली ये पेज कोई और चीज़ के बारे में, एक्चुअली ये पेज जो है वो प्यू रिसर्च ये बता रहा है कि इंडिया में रिलीजन के बारे में कितने लोग गॉड पे मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि पार्टीशन अच्छा था, कितने लोग मानते हैं कि गॉड है कि नहीं है, कितने लोग उस पर अफर्म करते हैं, कितने लोग एक से ज़्यादा गॉड मानते हैं, कितने हिंदू भाई शिव पे मानते हैं, राम पे मानते हैं, या कृष्ण पे मानते हैं, या काली पे मानते हैं। इसके ऊपर में पूरा का पूरा एक रिसर्च है। कहीं भी एक मेंशन, नॉट वन, पूरे पेज में एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम। पूरे पेज में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम। पूरे पेज में दिखा दे मुझे, एक्स मुस्लिम का नाम और निशान नहीं है। लेकिन जहां एक्स मुस्लिम नहीं है वहां ला करके घुसेड़ा किसने, साहिल और जाहिल ने, और उस टेढ़े आंख वाले ने भी घुसेड़ा था उसको। और यहां क्या लिखा हुआ, अगर आप गौर से इसको देख रहे हैं, मुस्लिम 91 टोटल परसेंटेज वो बोल रहे, जिसको मतलब जो बिलीव करते गॉड पे 79%, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से 12%, कम सर्टेनिटी से, और 6% डू नॉट बिलीव इन गॉड। अब ये प्यू रिसर्च सेंटर वाले बोल रहे हैं कि 6% जो मुसलमान हैं वो लोग गॉड पे बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। अब ये 6%, अब इन्होंने कैलकुलेट किया वहाँ से 20 करोड़ मुसलमान है, और 6% को कैलकुलेट कर दिया, और 6% को जब निकाला गया 20 करोड़ से तो हो गया 1.2 करोड़, ठीक है ना। 1.2 करोड़ उन्होंने बोला एक्स मुस्लिम है। मेरे भाई ये जो डाटा है इसमें कहाँ लिखा हुआ है 1.6% एक्स मुस्लिम से, यहाँ पे लिखा हुआ मुस्लिम दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड। अब प्यू रिसर्च वाले किससे पूछ रहे थे, ये तो प्यू रिसर्च वाले बताएंगे, लेकिन यहाँ कहाँ लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम, यहाँ पे लिखा हुआ मुस्लिम है लेकिन डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, एक्स मुस्लिम नहीं लिखा हुआ। ये ध्यान दीजिएगा इस डाटा में, जो कि सिंगल डाटा है, जिस साहिल और जाहिल ने अपने चैनल पे सिंगल यही डाटा चलाया, पूरा 8 घंटा का स्ट्रीम में एक ही डाटा चलाया। इमेजिन कर सकते हैं आप, पूरा 8 घंटा एक बंदा बैठ के स्ट्रीम कर रहा है और एक से दूसरा डाटा पे नहीं जाता। जानते हैं क्यों नहीं जानता, दूसरे डाटा पे क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसी के नीचे एक और डाटा है प्यू रिसर्च सेंटर का। देखिए अब तमाशा शुरू होता प्यू रिसर्च सेंटर का दूसरे डाटा। मैं थोड़ा ही से नीचे जा रहा हूं, अब देखिए ये डाटा, ये साहिल और जाहिल नहीं चलाया। इसको क्यों नहीं चलाया, देखिए दोनों डाटा के बीच में 2 पैराग्राफ का ही गैप है, 2 पैराग्राफ का, लेकिन वो नहीं चलाएगा इसको। वो जानता है कि मेरा जो चंदा वाला धंधा है वो बंद हो जाएगा इससे। यहां पे लिखा हुआ कि मुसलमान जो है 3%, 66% एक खुदा पे मानते, 22% ऐसे खुदा पे मानते जो एक से ज्यादा फॉर्म वाले, और 3% बहुत सारे खुदाओं, बहुत सारे अल्लाह पे मानते। 3% कितना होता है, 60 लाख। मैं ये पूछना चाहता हूं प्यू रिसर्च वाले इस डाटा से कि 60 लाख वो बोल रहे हैं ऐसे मुसलमान है जो एक से ज्यादा अल्लाह पे मानते हैं। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, ये अभी लाइव को देख रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान देख रहे हैं, 1000 मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कितने मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा अल्लाह पे मानते हैं, जरा मुझे बताए। शिया हो, सुन्नी हो, कादियान, सबको ले जाते हैं। कितने मुसलमान हैं जो बहुत सारे एक से ज्यादा अल्लाह पे मानते हैं। यहाँ तो प्यू रिसर्च के हिसाब से 3%, मतलब कि 60 लाख मुसलमान
एक्स मुस्लिम इसको भी बोल देते है कि नहीं, इसको भी एक्स मुस्लिम बोल ही देते। जब 1.2 करोड़ किया, 1.8 करोड़ और ज्यादा हो जाएगा ना, 1.8 करोड़ कर देता। लेकिन इसको साहिल उर्फ जाहिल ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं ये चलाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग को पता चल जाएगा कि ये प्यू रिसर्च वाले अजीब अजीब डाटा दे रहे हैं। 3% वो बोल रहे हैं कि जो एक से ज्यादा अल्लाह पे मान रहे, कहां से ये ला रहे पता नहीं मुझे, कहां से ला रहे, ठीक है। तो और उसके अलावा और भी डाटा जो अगर आप देखिएगा, ये तो प्यू रिसर्च सेंटर का एक डाटा है, उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ये एक और डाटा है उसी आर्टिकल में, साहिल ने जो आर्टिकल चलाया था उसी आर्टिकल के आगे में ये डाटा है। अब आप देखिए इसमें और तमाशा, मतलब हम लोग चाहे तो जितना तमाशा चाहे तो इससे इस आर्टिकल से कर सकते हैं। इस आर्टिकल में, इसी पेज में ये बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हु बिलीव इन कर्मा कितने परसेंट है? 77%। अब आप डाटा निकाल लीजिए, 77% आप कर लीजिए ऑफ 20 करोड़, मतलब 15 करोड़ मुसलमान इंडिया के कर्मा पे मानते हैं। अब ये 15 करोड़ कौन है मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, ये तो प्यू रिसर्च वाले जानते हैं, ठीक है। ताज्जुब की बात ये है कि 18 मतलब कि हिंदूज जो है वो तकदीर पे मानते हैं, कितने? 73%। अब क्या सब हिंदूज जो 73% तकदीर पे मानते सबको हम मुसलमान काउंट कर ले, जिस तरीके से साहिल उर्फ जाहिल ने क्या किया था? सब जो 6% अगर गॉड पे नहीं भी मान रहे, पता नहीं कौन से गॉड, क्या गॉड वहां पर था, जो भी चलो गॉड पे नहीं मान रहे, तो उसको जबरदस्ती एक्स मुस्लिम में घुसेड़ दिया जिस तरीके से। तो क्या हम ये 73% हिंदू जो तकदीर पे मानते सबको मुसलमान बना दें यहां पर? क्या इस तरीके से इस डाटा को यूज कर रहे हैं हम लोग? क्या 26% मुसलमान जो ये बोल रहे हैं कि गंगा के अंदर ये शक्ति है कि वो प्यूरिफाई कर सकता है, पाक कर सकता है आपको, तो क्या 26% हिंदू काउंट कर ले हम लोग उनको? नहीं, हम लोग नहीं काउंट कर सकते इस तरीके से, क्योंकि उनका ये पर्सनल व्यूज है। हो सकता है वो अभी मान रहे, प्यू रिसर्च वाले किससे पूछ रहे, नहीं पूछ रहे, कौन है उसके सामने में, किसका डाटा है भैया ये, कौन उसके सामने बोल रहा है। चलो बोल भी दिया गंगा प्यूरिफाई कर रहा, तो क्या इसकी वजह से वो एक्स मुस्लिम बन जाता है, या क्या इसकी वजह से वो हिंदू भाई बन जाता है? नहीं बनता ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं यूज किया जाता। लेकिन क्या करे मेरे भाई, क्या करे? 18% मुसलमान औरतें बिंदी भी लगाती, तो क्या हिंदू बन गई 18%? सबको हिंदू में काउंट कर ले हम लोग? तो इस तरीके से ये अगर आप लोग डाटा पढ़िएगा, समझ रहे ना, अगर पूरा डाटा पढ़िएगा, ये फेस्टिवल्स का भी डाटा है कि 17% हिंदू क्रिसमस मनाते, तो क्या सब क्रिश्चियन हो गए? 70% जो क्रिसमस मना रहे सब क्रिश्चियंस में काउंट कर ले। और 100 अगर जो मतलब इंडिया का डाटा 100 करोड़ हिंदू है, तो हम लोग एक स्ट्रीम कर दे कि 100 करोड़ का 17% 17 करोड़ क्रिश्चियंस है, हिंदूज जो है, ऐसे करके हम लोग स्ट्रीम कर दे। तो ये इनका झूठ है जो ये फैलाते हैं। इस तरीके से प्यू रिसर्च सेंटर का जो डाटा है उसको मिसयूज करते हैं। और ये डाटा भी बहुत मतलब मज़ेदार है, जो ये बोल रहा है कि 3% मुसलमान, मतलब 60 लाख मुसलमान बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा अल्लाह है। पता नहीं एक से ज़्यादा अल्लाह कौन से मुसलमान है ये, और किन से ये लोग पूछ रहे? हो सकता है साहिल से पूछ रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम ये साहिल है, ये साहिल से पूछ रहे थे या मिर्ज़ा गालिब से पूछ रहे थे, मुझे नहीं मालूम ये किससे पूछ रहे। प्यू रिसर्च वाले 150 रुपये वाले वो एक्स मुस्लिम उससे पूछ रहे, पता नहीं। तो एक्स मुस्लिम साहिल हो गया, समीर हो गया, हाँ, एडम हो गया, अगर इसको पीछे से अगर सपोर्ट न मिलता तो कौन इसके पीछे जाता? अब हम लोग को मिल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता है, 150 रुपये मिलता है। 150 रुपया मिलता है आपको? कितने दिन का 150? एक दिन का या मतलब एक महीना का? केवल 5 मिनट का। Oh my God! Wow! हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।